पहले मौत की सजा और अब एक बार फिर से शेख हसीना पर नई मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। यानी कि एक के बाद एक मुसीबतों का जो अंबार है शेख हसीना के लिए खत्म नहीं हो रहा है। एक और नई सजा उन्हें मिल चुकी है। हालांकि पहले उन्हें फांसी की सजा दे दी जा चुकी है, लेकिन अब ये नया मुसीबत क्या है, नई मुसीबत क्या है और क्या नई सजा उन्हें मिली है, इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, पहले ही जब फांसी की सजा शेख हसीना को हो चुकी है तो उसके बाद से अब ये नई मुसीबत उनके गले क्या पड़ी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अंजलि अभी हालात बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के फेवर में हम लोग लगातार देख रहे हैं, उनके फेवर में कोई भी चीज़ नहीं जा रही है। चाहे फैसला हो उनके देश के कानून का, उनके देश के कोर्ट का फैसला हो, या फिर उनके विरोधियों का जो एक लगातार उनके पीछे हाथ धोकर पड़े। अगर ऐसे में आप देखेंगे तो शेख हसीना पर आफतों का पहाड़ ही टूटा है। पहली बात तो ये कि जब शेख हसीना, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि शेख हसीना अपने देश से दूर है और दिल्ली में हमें यही जानकारी मिली कि दिल्ली में वो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अब उनको आत्मसमर्पण करना होगा। बट क्योंकि भारत सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना है, क्योंकि भारत में अगर उनकी मौजूदगी है तो फिर केंद्र सरकार की जो हस्तक्षेप है बहुत ज़रूरी है। हालांकि भारत सरकार हर एक एंगल से जांच कर रही है, जो कि बांग्लादेश ने आरोप लगाया है। अब अगर ऐसे में आप देखेंगे तो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी ICT ने शेख हसीना को सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा सुनाई है उन मामलों में जब बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हुआ था, जब दंगे हुए थे, कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। हालांकि उस वक्त शेख हसीना ने कहा था कि ये गलती उनकी नहीं थी, ये गलती थी मोहम्मद यूनुस की, जो कि उनके कहने पर और अमेरिका ने कहीं ना कहीं से फंड की थी सारी चीज़ें, वहाँ से एक स्क्रिप्ट रची गई थी और उनकी टाइप की वजह से बांग्लादेश की आज ये हालत हुई है। बट उन्होंने ये भी कहा था कि बीच में उनकी एक मांग भी थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं बांग्लादेश तभी जाऊंगी जब लोकतंत्र वापस से वहाँ स्थापित होगा, क्योंकि अगले साल वहाँ चुनाव होने हैं। बट अगर ऐसे में अगर आप देखेंगी तो शेख हसीना को एक नई सजा, उनके कह सकते हैं एक नई आफत, और वो भी 1 साल 2 साल की आफत नहीं है, ये 21 साल की आफत उनके पीछे पड़ी है। एक तरफ उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, उनकी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस है कि भाई एक तो कोर्ट ने आपको फैसला सुनाया है, दूसरी तरफ जांच चल रही है मामले की, और इधर अब एक नया एंगल बताया गया है कि शेख हसीना को भ्रष्टाचार के आरोप में 7-7 साल की 3 मामलों में सजा सुनाई गई है। यानी क्या ये सिर्फ शेख हसीना के लिए है या फिर इसमें उनके परिवार की भी कोई भूमिका नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो सवाल आपने पूछा है, शेख हसीना के साथ इस पूरे मामले में उनके बेटे और उनकी बेटी दोनों को भी गुनहगार माना गया है। ऐसे में अगर आप देखें, उनके बेटे को करीबन 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी चुकाना है और करीबन 5 से 10 साल की जेल भी है। बट अगर आप ऐसे में देखेंगे तो मैं आपको खबर को थोड़ा और विस्तार से समझा देता हूँ, क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ मामला जो है बांग्लादेश में इस वक्त पूरी तरीके से हो गया। शायद मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी सोचा होगा कि कभी उनको अपना वतन छोड़ना होगा। बट अगर आप देखें तो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका के कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के आरोप में 21 साल की सजा सुनाई है। शेख हसीना को, अब मैं आप बता दूं कि ये ऐसे वक्त में उनको सजा सुनाई गई है जब ऑलरेडी उन पर सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा ऑलरेडी ICT यानी इंटरनेशनल क्राइम जो ट्रिब्यूनल है वो दे चुका है। अब ढाका के जो स्पेशल जज है मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने शेख हसीना को 3 प्लॉट फ्रॉड केस में 7-7 साल की सजा सुनाई है। यानी कि जो घर के आवंटन होते हैं वो गलत तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त उनको पाया गया और फिर 3 मामलों में अलग अलग 7-7 साल की सजा सुनाई गई, यानी कि 21 साल की सजा है। ऐसे में आपको बता दें कि ये बांग्लादेश के एंटी करप्शन जो कमीशन है ACC, उसने पिछले जनवरी में शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ढाका के पूर्वांचल इलाके में कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से सरकार प्लॉट बांटने के लिए 6 अलग अलग मामले जो है दर्ज करा दिए थे। नहीं, पिछले साल का मामला है, 2024 में दर्ज कराया गया था। बाकी 3 मामलों में फैसला जो है अभी भी 1 दिसंबर को सुनाया जाना है। अंजलि, तो क्या ऋतिक, भारत सरकार की ओर से अभी इस पूरे मामले पर यूनिस सरकार को या कोई भी जवाब आया है? देखिए, भारत सरकार की अगर हम देखें तो विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जो उनको सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा सुनाई है ICT ने, अगर उन्होंने, भारत सरकार का कहना है कि वो हर एक एंगल से जांच करेंगे। आत्मसमर्पण करना, अगर शेख हसीना को आत्मसमर्पण वहाँ करना है बांग्लादेश में, उन्होंने ये तक कहा है कि ऐसे केस में भारत कभी भी अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाएगा कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश को सुपुर्द कर दे, ऐसे मामले में जब जांच को पूरी तरीके से वो कर ना ले। क्योंकि एक तरफ से बांग्लादेश ने फैसला सुना दिया, दूसरी तरफ से इंडिया भी हर एक जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो भारत की सरकार है, वो हर एक एंगल से जांच पड़ताल करे। तो ऐसे में अगर आप देखें तो यूनुस सरकार को भारत ने 2 टूक भी दी है। अब इन सब के बीच आपको मैं बता दूं कि पिछले दिन ही भारतीय जो विदेश मंत्रालय है उसने कहा था कि भारत सरकार अभी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के उन बाकी अनुरोध की जांच कर रही है जिसमें पूर्व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है, यानी कि उनके सरेंडर करने की मांग की गई है। इसके साथ मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भी जो MEA है यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को इस मामले पर ढाका से औपचारिक रूप से जानकारी मिली है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है
कि भारत अपनी चल रही न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में बांग्लादेश की स्थिरता और उसके लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। रणधीर जायसवाल ने कहा है कि एक अनुरोध बांग्लादेश की ओर से प्राप्त हुआ है, यानी एक मांग की गई है और इसकी जांच फिलहाल भारत की सरकार कर रही है। लेकिन इस बीच में ये खबर सामने आई है कि 21 साल के लिए अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा सुनाई गई है। तो ऐसे में देखना अब ये होगा कि किस तरीके से शेख हसीना, क्योंकि एक तरफ एक नई आफत सजाए मौत, दूसरी तरफ एक बड़ी आफत ये 21 साल की, यानी कह सकते हैं कि जो यूनुस सरकार है वो एक तरीके से हाथ धोकर जो है वो पीछे पड़ी है बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री के। ठीक है ऋतिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यानी कि शेख हसीना के लिए एक और नई मुसीबत का जो पहाड़ है वो टूट पड़ा, और इस बार सिर्फ उनके लिए नहीं है बल्कि उनके परिवार के लिए भी, उनके बेटे के लिए भी है और उनकी बेटी के लिए भी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ नया निकल के सामने आता है। तब तक जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ तमाम जानकारियों के लिए।